एक घने जंगल में एक बहुत ही विशाल बाज रहता था। जंगल में एक बड़े से वृक्ष के ऊपर उस बाज का घोंसला था, जिसमें उसने एक अंडा दिया। मौसम बदलने की वजह से एक दिन उस जंगल में बहुत ही भयंकर आंधी तूफान आ जाता है। बाज के अंडे में से बच्चा आने में अभी समय था। बाज बहुत घबराया। उस तूफान से बचना काफ़ी मुश्किल था। तूफान इतना भयंकर था कि वृक्षों की टहनियाँ टूट टूट कर गिरने लगती हैं और वृक्ष उखड़ने लगते हैं। बाज को अपने अंडे के गिर कर टूट जाने का डर था। तूफान की गति बढ़ती जा रही थी। बाज सुरक्षित स्थान की खोज में अपने घोंसले को अपने नुकीले पंजों में दबाकर उड़ने लगता है। कुछ दूर उड़ने के बाद बाज के पंजे से वह अंडा गिर जाता है और जंगल में खो जाता है। बाज बहुत दुखी और परेशान होती है। वह अपने अंडे को खोना नहीं चाहती थी। बहुत देर तक इधर उधर अंडे को ढूंढती है, लेकिन अंडा नहीं मिलता। बाज सोचने लगती है कि आसमान की इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसका अंडा टूटकर बिखर गया होगा। बाज निराश होकर और अपने आप को कोसते हुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसको क्या पता था कि उसका अंडा अभी भी सुरक्षित है। उसका अंडा जंगल में झाड़ियों के बीच बहुत ही घने घास के ऊपर गिरा था, जिस कारण वह बच गया था। बहुत ही घने घास में छिपे होने के कारण वह दिखाई नहीं दिया। बाज वहाँ से चली गई। कुछ दिनों के बाद अंडे में से बच्चा बाहर निकलता है। वह इधर उधर देखने लगता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वह जिस जगह पर खड़ा था वह पूरा इलाका मुर्गियों का था। उसे चारों तरफ मुर्गियां ही मुर्गियां दिखाई देती थीं। वह कुछ समझ नहीं पाया। तभी मुर्गियों की नज़र बाज के बच्चे पर पड़ती है। सारी मुर्गियां डर जाती हैं कि यह बाज का बच्चा यहाँ कैसे आया और क्या कर रहा है। वह घबरा जाती हैं कि अगर इसकी माँ यहाँ आ गई तो हम सबको निगल जाएगी। वह बाज के बच्चे से डरने लगती है और उससे दूर दूर रहने लगती हैं। धीरे धीरे कई दिन गुजर जाता है, लेकिन उसकी माँ वहाँ नहीं आती। इसलिए सारी मुर्गियाँ समझ जाती हैं कि यह बच्चा भटक गया है और अकेला है। अब सारी मुर्गियाँ बच्चे के पास जाती हैं और उसे अपने समूह में शामिल कर लेती हैं। बाज का बच्चा उन मुर्गियों के साथ साथ रहने लगता है और उनका ही रहन सहन अपना लेता है। वह मुर्गियों के बीच खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने के साथ वह थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि वह किसी और का बच्चा है। लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती है कि वह इन मुर्गियों के जैसा क्यों दिखाई नहीं देता, वह इन सब से भिन्न क्यों है। लेकिन फिर भी वह बच्चा हर प्रकार से मुर्गियों के रहन सहन को अपना लेता है। वह न तो ऊंचे ऊंचे उड़ान भरना जानता था और न ही शिकार करना। वह मुर्गियों की तरह ही साधारण भोजन करता और उनके जैसा जीवन यापन करता। वह मुर्गियों के समान ही दूसरे पक्षियों को देखकर डर जाता कि कहीं कोई उसका शिकार न कर ले। उसे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि वह किसका बच्चा है और क्या कर सकता है। तभी अचानक एक दिन उसकी माँ शिकार का पीछा करते करते उसी जगह पहुँच जाती है। उसे देखते ही सारी मुर्गियाँ इधर उधर भागने लग जाती हैं। मुर्गियों को भागते हुए देखकर वह बच्चा भी भागने लग जाता है और छुप जाता है। मुर्गियों को पकड़ते पकड़ते उसकी माँ की नज़र उस बच्चे पर जाती है और वह हैरान रह जाती है कि आखिर यह छुप क्यों रहा है। यह तो हमारे ही जैसा दिखने वाला पक्षी है, फिर यहाँ मुर्गियों के साथ क्या कर रहा है। बाज को कुछ समझ नहीं आता और फिर वह उस मुर्गी से पूछता है जिसे वह अपनी चोंच में दबा रखा था कि अगर तुम सच सच बताओगी कि यह बच्चा कौन है और यहाँ क्या कर रहा है तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। तभी मुर्गी अपनी जान बचाने के लिए बाज को सब कुछ सच सच बता देती है कि यह बाज का बच्चा यहीं रहता है और कुछ महीने पहले ही यहीं पर इसका जन्म हुआ था। इसके माता पिता नहीं हैं। इतना सुनकर उस बाज को समझने देर नहीं लगती कि यह मेरा ही बच्चा है, क्योंकि इसी जगह के आसपास उसका अंडा गिरा था। वह बाज मुर्गियों को बताती है कि यह बच्चा मेरा है, जो कुछ समय पहले यहीं गिर गया था। अब वह अपने बच्चे को लेकर अपने घोंसले में चली जाती है, लेकिन वह बच्चे का हाव भाव और आदत देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसका व्यवहार बाज जैसा तो बिल्कुल ही नहीं था। वह मुर्गियों के साथ रहने के कारण उनके जैसा ही बर्ताव कर रहा था। उसे पता ही नहीं था कि वह सभी पक्षियों का राजा है। न तो उसे शिकार करना आता और न ही ऊंची ऊंची उड़ान भरना। वह एक डरपोक पक्षी बन गया था। उसकी माँ बहुत चिंतित हो जाती है कि ऐसी हालत में यह कैसे कहलाएगा सभी पक्षियों का राजा। उसकी इस स्थिति को बदलने के लिए उसकी माँ उसे ऊंची ऊंची उड़ान भरना और पक्षियों का शिकार करना सिखाने लग जाती है। अपनी माँ के कुछ महीनों के प्रयास के बाद वह ऊंची ऊंची उड़ान भरना और पक्षियों का शिकार करना सीख जाता है। अब वह अपनी माँ के जैसा ही खतरनाक शिकारी बन चुका था।
अब वह खुद ही बड़े बड़े शिकार करने लग गया था। वह पहले से बहुत बदल गया था। अब वह एक निडर और ताकतवर बाज था। यह देखकर उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि अब वह बाज कहलाने के योग्य बन गया है। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि अगर अपनी योग्यता को पहचानना है तो बाज की तरह उड़ना है तो मुर्गियों का साथ छोड़ना ही पड़ेगा। मुर्गियों से तात्पर्य आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है। आसपास के ऐसे दोस्त या ऐसे रिश्तेदार जो आपकी सफलता में बाधक बन रहे हैं या फिर आपको अपनी योग्यता को समझने में परेशानियां खड़े कर रहे हैं, तो आपको ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। तभी आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।